सिया राम माया सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राम मित्रों, आप सभी का राम के लीला महान चैनल में हार्दिक स्वागत है। दिनांक 5 मई 2025 सोमवार के दिन माता जगत जननी जानकी का प्राकट्य दिवस आ रहा है। सीता नवमी आ रही है। आइए जानते हैं सीता नवमी, सीता के जन्म की कथा। जैसा मित्रों आप जानते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी रामनवमी के दिन श्री राम का प्रकटोत्सव दिवस मनाया जाता है। श्री राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसके ठीक एक माह पश्चात वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को जानकी जयंती, जानकी जन्मोत्सव मनाया जाता है। जानकी जी का जन्म कैसे हुआ, आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में माता जानकी के जन्म का विस्तृत वर्णन है। माँ जानकी के जन्म की एक कथा इस प्रकार है। एक समय मिथिलापुरी में भयंकर अकाल पड़ गया था, जिस अकाल से पूरी प्रजा त्रस्त थी। राजा जनक के राज्य में जनता त्राहिमाम कर रही थी, तो जिससे धर्मात्मा राजा जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, जिस राजा के राज्य में प्रजा इस प्रकार दुखी हो, वह राजा अवश्य में नरक का अधिकारी है। इसका कोई उपाय खोजना चाहिए। इसी को सोच के वे एक दिन वन में जाकर ऋषि मुनियों से मिले और उनसे इसका कारण जानना चाहा। ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, आप अपनी पत्नी के संग मिलकर एक दिन स्वयं पृथ्वी पर हल चलाएं तो आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और प्रजा का दुख दूर होगा। ऋषि मुनियों की आज्ञा को मानकर राजा जनक ने यज्ञ किया। फिर तत्पश्चात अपने खेत में सोने के हल से हल चलाया। हल चलाने में एक जगह हल का फल किसी चीज़ से टकराया। देखा तो वहाँ एक सोने का घड़ा था और जिसमें सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या का नाम जानकी रखा और उसको अपनी पुत्री के रूप में पालन पोषण किया। माता जानकी के पैदा होते ही राज्य में बहुत अच्छी वर्षा होगी, प्रजा के सारे दुख दूर हो गए, चारों तरफ हर्षोल्लास छा गया। अब ये जानते हैं कि वह घड़ा वहाँ कहाँ से आया। कहते हैं कि लंका का राजा रावण जिस समय लंका की गद्दी पर आसीन था, वह आर्यव्रत में अपने राक्षसों के द्वारा बहुत उत्पात मचाया करता था। आर्यव्रत में उसके राक्षस अनेक वेश धारण करके सबको परेशान करते, दुखी करते थे। जंगल में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं उनको यज्ञ नहीं करने देते थे। उनके यज्ञ में मांस हड्डी डाल देते थे। एक समय रावण ने कहा, राक्षसों, जो भी ऋषि मुनि जंगल में यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनसे जाकर कर लाओ। वो किसकी आज्ञा से जंगल में तपस्या कर रहे हैं, सबसे कर मांगो। तो राक्षस
रावण की आज्ञा के अनुसार ऋषि मुनियों से जबरदस्ती कर मांगने लगे, हमें कर दो। अब ऋषि मुनि बेचारे जंगल में तपस्या करते थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, वो कहाँ से कुछ देते। उन्होंने कहा, भाई राक्षसों, हमारे पास कुछ नहीं है, हम ऐसी जंगल में तपस्या कर रहे हैं, कंदमूल फल खा के अपना जीवन निर्वाह करके भगवान का भजन कर रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ से दें तुम्हें। राक्षस राजा के पास गई और रावण से कहा, ऋषि मुनि कर नहीं दे रहे, कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। रावण को अत्यंत क्रोध आया, उसने वापस राक्षस को भेजा और कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे शरीर में रक्त है, लो इस घड़े में अपना 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 खून भरो, एक कर के रूप में खून दो अपना। अब ऋषि मुनि क्या करते बेचारे, सबने अपने अपने अंग काटे और रक्त उस घड़े में भर दिया और दुखी मन से घड़ा राक्षसों को देकर कहने लगे, लो इसको ले जाओ रावण के पास और रावण से कहना, ऋषि मुनियों ने श्राप दे रखा है कि जिस प्रकार तूने हमें परेशान किया और यह रक्त तेरा दुश्मन बनेगा और यही तेरा अंत का कारण बनेगा। राक्षस रावण के पास से रक्त लेके गए तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि ऋषि मुनियों ने श्राप दिया है कि यह रक्त आपके अंत का कारण बनेगा। जिसको सुनकर राजा रावण बहुत चिंतित हुआ और उसको पछतावा होने लगा, उसने ऋषि मुनियों के साथ ऐसा किया। लेकिन अब समस्या थी, इसको क्या करूं, इससे कहाँ रखूं, क्या करूं। उसको कोई युक्ति नहीं सोची। अंत में उसने उस घड़े को लिया और चुपके से राजा जनक की राजधानी में जाके उसकी ज़मीन में गाड़ के आ गया। वही घड़ा राजा जनक के हल चलाने में उसके फल से टकराया और उसमें सुंदर सी कन्या माता सीता का जन्म हुआ। कहते हैं कि माता सीता के जन्म के पश्चात अयोध्या मिथिलेश नगर के पूरे मिथिलापुरी के सारे दुख दूर हो गए, वहाँ बहुत हर्षोल्लास छा गया। कहते हैं कि सीता नवमी का व्रत करने से और सीता नवमी के दिन माता जानकी की आराधना करने से माता जानकी सबको, जैसे उन्होंने मिथिलापुरी में जन्म लेते ही वहाँ के सभी लोगों के दुख दूर कर दे, सभी लोगों के भंडार भर दे, वैसे ही सबके भंडार भर देते हैं, सबको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सभी लोग उस दिन माता जगत जननी जानकी की आराधना अवश्य करें। और सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। शेष अगले अंक में मिलते हैं।